Hello everyone. So today we decided कि हम जाएंगे द सिटी पैलेस। अभी तक जब से हम उदयपुर आए ना, हम कुछ ढंग से घूम नहीं पाए हैं। एज द मेन एम वॉज कि हमें मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, बट अभी हम जब फ्री हो चुके हैं तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे से। तो हमने टिकट्स करा ली थी एज इट वॉज नेसेसरी एंड वी टुक रिक्शा टू द मेन सेंटर ऑफ द पैलेस। वहाँ पे ना दो मेन अट्रैक्शन है, एक तो हमारा हो गया द सिटी पैलेस एंड द अदर वन इज जग मंदिर आइलैंड पैलेस। सिटी पैलेस की टिकट्स तो मेन एंट्रेंस पे ही हो जाती है, जहाँ से हमने ये रिक्शा बुक किया था। रिक्शा की भी टिकट होती है बाय द वे। और जो जग मंदिर आइलैंड पैलेस है ना, उसके लिए अलग से टिकट्स होती है। उसके लिए हमें रिक्शा वाले ने इस स्पॉट पे लाके छोड़ दिया था। यहाँ पे साइड में ही टिकट काउंटर है। और करंटली जो आप ये देख रहे हो ये मैन मेड है, और ये है फतेह सागर लेक। जब तक मेरी मम्मी और बहन गए थे टिकट्स कराने, जब तक हम ये इंजॉय कर रहे थे। और ये रहा जहाँ से हमें बोट लेनी है टू द आइलैंड, जो कि उतनी दूर है जो दिख रहा है ना यहाँ से। एंड वी टुक द बोट, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेट मी टेल यू गाइज, इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको भी एक चीज़ करनी है तो अपना बजट अच्छे से लेके चलना, बिकॉज इन माई ओपिनियन द बोट राइड टिकट वॉज वेरी एक्सपेंसिव बट द व्यू वॉज मेजेस्टिक। लाइक ये इतना सुंदर है कि उतना एक्सपेंसिव भी मुझे चलेगा। एंड देखो कितना ज़्यादा प्रिटी है ना। सो अभी हम ऑलमोस्ट नियर पहुंच चुके हैं आइलैंड के। एंड अभी ना इसमें कुछ लिमिटेड टाइम होता है एक्सप्लोर करने के लिए, एज इसी बोट से वापस जाना होता है। तो ये है जग मंदिर आइलैंड पैलेस, और ना ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर और छोटा सा स्पेस है, लेकिन इसको कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली लाइक मेंटेन किया गया है। यहाँ पे ना चारों ही साइड कैफ़ेज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड इतनी रश नहीं थी। और ये सामने थी गणेश जी की इतनी सुंदर मूर्ति, एंड द वेदर वॉज वेरी क्लियर। सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। लाइक ये वर्ड बार बार आ रहा है सुंदर, क्योंकि इट वॉज। और चलने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस थी एंड एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटीफुल। ये छोटी छोटी सी हॉटस्पॉट टाइप सिटिंग्स थी, ताकि आप बैठो और सब कुछ इंजॉय करो। इतनी सुंदर विंडो। एंड पूरा एक्सप्लोर करने के बाद विद इन द टाइमिंग्स वी थॉट कि अभी वापस चलते हैं, क्योंकि सिटी पैलेस भी एक्सप्लोर करना था। एंड बहुत शाम हो जाती तो फिर हम वो चीज़ नहीं कर पाते। सो वी डिसाइडेड कि अभी हम वापस जाएंगे। सो हमने दोबारा बोट राइड ली एंड वी रीच्ड टू द सेंटर जहाँ से हमने बोट ली थी। एंड तब तक शाम हो रही थी, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था फतेह सागर लेक। एंड देन फ्रॉम देयर वी वॉकड टू द सिटी पैलेस। और ये है सिटी पैलेस की मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम एंटर करके जब अंदर जाते हैं तो हमें मिलता है ये बड़ा सा कॉरिडोर। यहाँ पे अलग अलग एंट्रेंस है। हमने एंटर किया था इस गेट से, और इस वॉल पे दी हुई है सारे राजाओं की हिस्ट्री जिन्होंने ये पैलेस मेंटेन किया होगा। और ये है पैलेस का वो सेक्शन जहाँ पे सारे आर्म्स एंड द वेपन्स सब कुछ रखा हुआ है। तो यहाँ से एंटर करके जब हम अंदर की साइड गए तो पहले हमने देखा कि कौन से एनिमल सब यूज़ होते थे लड़ाई में, एंड उनकी शील्ड्स कैसी रहती थी, और कौन कौन से वेपन्स होते थे। सो ये पूरा ही चेम्बर वेल वेंटिलेटेड है, एज यहाँ पे बिल्कुल घुटन फील नहीं हुई थी। एंड द आर्किटेक्चर इज़
सो ब्यूटीफुल। ये सामने हमें दिख रहा है कि जो राजा थे वो कैसे ड्रेसअप होते थे जब वो किसी वॉर के लिए निकलते थे। मुझे तो काफ़ी हैवी लग रहा है यार, इनको गर्मी नहीं लगती थी इन सब में, बट इट वाज नेसेसरी फॉर देयर प्रोटेक्शन एज इट सीम्स। सब तरीके की हिस्ट्री इसमें लिखी हुई है, कौन से वेपन क्यों यूज़ करते थे एंड ऑल। एंड इतनी ज़्यादा वेल मेंटेन एंड सब कुछ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली प्रिजर्व करके रखा हुआ है। लाइक मैंने काफ़ी टाइम बाद इतना सुंदर म्यूज़ियम देखा है जहाँ पे सब कुछ वेल प्रोटेक्टेड वेल मेंटेन्ड था। डिफरेंट टाइप ऑफ स्वर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एरोज़, यहाँ सब कुछ था। आई थिंक सारे ही वेपन यहाँ पे लिस्टेड थे, फ्रॉम स्वर्ड्स, एरोज़ टू गन्स। और आई वॉज अमेज्ड। एंड हेयर इज़ हिस्ट्री ऑफ महाराणा प्रताप। यहाँ अभिषेक मुझे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड देयर इज़ उनका मंदिर। और यहाँ ना सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा खड़ी थी, लाइक इतनी नैरो और इतनी खड़ी सीढ़ियाँ। और उसके बाद हमने एंट्री किया था इस चेम्बर में। यहाँ के सारे ही दरवाजे इतने छोटे छोटे हैं। उसके बाद ये आए इतना ब्यूटीफुल कॉरिडोर, इतना ज़्यादा सुंदर कॉरिडोर, लाइक इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। और यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से ना राजा कोच की पूरी ही सिटी दिखती होगी, इतना सुंदर व्यू। एंड आई थिंक ये वो जगह है जहाँ असेंबल होते होंगे लोग, जहाँ असेंबली होती होगी, आई एम अज्यूमिंग। एंड यहाँ देखो दो इतने सुंदर पैरट दिखे हैं। आई थिंक ये सारे फ्रेंड्स हैं क्योंकि यहाँ 4 है। मैं पहले तो मैंने 2 ही देखे थे रिकॉर्ड करते टाइम, बट इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये है महल का वो हिस्सा जहाँ से सबके कक्ष यानी कि कमरे शुरू होते हैं। यहाँ पे था शीश महल, और इसमें ज़्यादा रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा, एक्सप्लोर किया कि यहाँ के रूम्स कैसे होते थे उस टाइम पे। द आर्किटेक्चर वॉज वेरी अमेजिंग एंड दिस रूम लीड्स टू अ ओपन छत या कॉरिडोर, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था द रूम जहाँ वो बैठ के म्यूज़िक एंजॉय करते थे। एंड अगेन कॉरिडोर जहाँ से रानी का कमरा शुरू होता है। हमने देखा उनका किचन, इतने बड़े बड़े बर्तन। आई थिंक ये वीडियो में छोटा दिख रहा है, लेकिन बर्तन के साइज़ हमारे बर्तन से कंपेयर्ड काफ़ी बड़े और काफ़ी हैवी थे। एंड इतने बड़े बड़े बर्तन मैंने भी लाइफ में पहली बार देखे थे। कैसे उठाते होंगे, कैसे इसमें खाना बनाते होंगे। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके की मूर्ति हुआ करती होगी। आई थिंक ये उनके भगवानों की मूर्ति है, क्योंकि ऐसे सीक्रेट रखा हुआ था अलग से सेक्शन में। एंड देन देयर वाज दिस बाथरूम, इतने छोटे छोटे बाथरूम, तब से तो बड़े हैं अभी के स्नानघर। एंड ये था उनका जहाँ पे वो सब अपने कपड़े रखते थे, तो ये स्टोरेज था उनका। एंड ये था श्रृंगार करने का रूम, मतलब यहाँ पे वो लोग तैयार होती थी, जो रानियाँ थी और उनकी सहेलियाँ होती थी वो यहाँ तैयार होती थी। एंड ये है उनका, आई थिंक ये कोई कल्चरल फेस्टिवल होता है राजस्थान का। उनकी है जो उस फेस्टिवल में जो मूर्तियाँ बनाई जाती है और जिसकी पूजा करी जाती है, वो चीज़ यहाँ रखी थी। एंड ये था कि वो कौन से गेम्स खेलते थे अपने टाइम में, ये एंटरटेनमेंट कैसे करते थे अपना। और एक अमेजिंग चीज़ जो मुझे वहाँ पता चली कि जो रानियाँ होती थी उस टाइम की, वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइक वॉर्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी। ऐसा नहीं था कि वो पीछे रहती थी वॉर्स में। तो उनके वॉर्स में पहने जाने वाले कॉस्ट्यूम भी यहाँ पे वेल स्टोर्ड थे। ये दिखा रहे हैं कि ये वाले कॉस्ट्यूम थे। एंड यहाँ वो आराम करती थी। ये है उनका आराम करने वाला रूम। ये रूम काफ़ी छोटा है, आई थिंक ये ऐसे मेंटेन किया गया है, बट पूरा महल में ही इतना छोटे छोटे रूम है वट आई सो। और ये था कि कहाँ पे लाइक एंटरटेनमेंट के लिए पर्पस के लिए वो बैठते होंगे, बातें होती होंगी या सभा लगती होगी रानियों की। सो और ये रानियों के महल से जो हम निकलते हैं तो ये व्यू मिलता है हमें ऊपर। यहाँ से आगे आके हमें दिखता है कि महल ने टाइम के साथ कैसे इवॉल्व किया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या आर्किटेक्चर बदला है विद टाइम।
तो सब कुछ यहाँ मेंशन था कि कितना कितना एरिया कैसे कैसे इम्प्रोवाइज हुआ है और क्या क्या न्यू एडिशंस हुए हैं सिटी पैलेस में। एंड ये सेक्शन ख़त्म होते ही ये कॉरिडोर था जहाँ पे ये नीचे सारी सिटिंग्स है। एंड उसके बाद हमने देखे ब्यूटीफुल आइडल्स, और ये कॉरिडोर हमें लीड करता है सुंदर सुंदर आइडल्स और म्यूजिशियन की तरफ। इतने सारे म्यूज़िकल यंत्र थे यहाँ पे। और द पैलेस एंड्स हियर। इतनी सुंदर इवनिंग देखिए, इतना सुंदर सनसेट। एंड विद दिस बाय।